विघ्न हरण मंगल करणे होत बुद्धि प्रकाश। लेते नाम गणेश का तो होत विघ्न को नाश। वंशी विभूषित करान वन्नीर दाभा। पीतांबर दरुण बिंब भलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। आपने 7वें दिन की कथा में सुना कि अर्जुन मोहग्रसित होकर के विवेक को दबा लेता है। ये मोह कर्तव्य और अकर्तव्य का भान नहीं रहता। इसलिए अर्जुन जो है वो ये कहता है कि अपने स्वजनों को मार करके हम सबको बड़ा दुख होगा। क्रोध और लोभ के वश में होकर के हम उन्हें कैसे मार सकते हैं। अर्जुन भूल जाता है कि उसे मोह ने जकड़ रखा है, उसे पता ही नहीं चलता। और वो ऐसे वचन भगवान श्री कृष्ण से कहता है। और क्या कहता है अर्जुन? फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई रे। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। संजय ने बात बताई मेरे रामा, संजय ने बात बताई। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। जो करते निज कुल नाश, जो करते कुल विनाश, रीत हो खास सुनो यदुराई। हे जी सुनो यदुराई। नहीं धर्म रहे सम्मान पतित हो नारी रे। नहीं धर्म रहे सम्मान पतित हो नारी। जो करते निज कुल नाश, रीत हो खास सुनो यदुराई। नहीं धर्म रहे सम्मान पतित हो नारी रे। नहीं धर्म रहे सम्मान पतित हो नारी। हो वर्ण संकर संतान नष्ट कुलमान, पितर गिर जाए। हे जी ओ पितर गिर जाए। नहीं जल पिंड लेते दान मुक्ति ना पाए रे। नहीं जल पिंड लेते दान मुक्ति ना पाए। ये बुरे कर्म के करता, कुल रीत के वो है हरता। ये बुरे कर्म के करता, कुल रीत के वो है हरता। संतान अवांछित जनता, कल्याण कुटुंब का हंता। संतान अवांछित जनता, कल्याण कुटुंब का हंता। ली गुरु से मैंने सीख वेद की दीख। यूं तो होगी सारे समाज की सब अच्छी रीत नसाई रे। यूं तो होगी सारे समाज की सब
अच्छी रीत नसाई रे। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई रे। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। संजय ने बात बताई मेरे रामा, संजय ने बात बताई। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। संजय कहता है, हे इंद्रप्राज, अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी कुछ बातें रखता है। अर्जुन कहता है कि जो करते निज कुल नाश, कुल रीत नष्ट हो, खास सुनो यदुराई, नहीं धर्म रहे सम्मान पतित हो नारी। हे भगवान, गीता में लिखा है, क्या कहते हैं, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसे, कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। हे भगवान, यद्यपि ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनके मन में लोभ के कारण उनका मन जो है वो किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेने देता है। और कुल के नाश से जो दोष लगता है या मित्र द्रोह करने से जो पाप लगता है, इनके बारे में इन्हें भान ही नहीं है। क्योंकि लोभ किसे कहते हैं, इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ये लोभ है। और लोभ क्यों पैदा होता है, पूर्व में बताया गया कि लोभ क्यों पैदा होता है। संग्रह की इच्छा के कारण लोभ पैदा होता है कि इतना मिल जाए और मिल जाए और ऐसा मिलता ही रहे, ये लोभ है। हे गुरुदेव, मित्रद्रोह और कुल क्षय यानी कुल का नाश करने से जो पाप लगता है, इसके बारे में इन कौरवों को बिल्कुल ही पता नहीं है। और लड़ाई में क्या होता है, समय, संपत्ति और शक्ति का नाश होता है, चिंता, आपत्ति आती है, मित्रों में मतभेद हो जाता है। उदाहरण के लिए द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे, लेकिन द्रुपद सत्ता के घमंड के कारण द्रोणाचार्य का तिरस्कार करता है और द्रोणाचार्य और द्रुपद में मतभेद होता है। और द्रुपद जो है वो दो ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करवाता है और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का जन्म होता है, जो कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनते हैं। हे केशव, ऐसे इस लड़ाई से तो बस यही हाथ आने वाला है, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। इसलिए हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगले श्लोक में अर्जुन कहता है, कथम निज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यम्यदं जनार्दन। हे जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण का नाम जनार्दन भी है। कहते हैं, हे जनार्दन, क्या हमें इस बात को नहीं जानना चाहिए कि इस पाप से निवृत्त कैसे हुआ जाए, कि कुल क्षय यानी स्वजनों को मारने से जो पाप लगता है, उससे उसको कैसे निवृत्त हो जाया जाए। हे केशव, हमें यही पता लगना चाहिए। धन का लोभ हो सकता है, जमीन का लोभ हो सकता है, मकान बन गया, बच्चों के लिए बन जाए, मेरे लिए बन जाए। आदर का लोभ हो सकता है, कम आदर है, वहां जाऊंगा तो और ज्यादा आदर करेंगे, हैं, मैं ये काम करूंगा तो और ज्यादा लोग आदर देंगे, आदर का लोभ हो सकता है। पद का लोभ हो सकता है, एक पद मिल गया, उससे ऊंचा पद मिल जाए,
मेरा सम्मान ज्यादा हो, अधिकारों का लोभ हो सकता है। तो लोभ किसी प्रकार का भी हो सकता है, और जब विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है, लोभ जो जब बढ़ता है, तो अच्छे बुरे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है। दुर्योधन जो है वो इसी लोभ के कारण पाप कर रहा है। और दूसरी बात, अगर इस लोभ के कारण अपने राज्य मिल भी जाए तो ये कितने दिन हमारे साथ रहेगा हे केशव? और अगर ये राज्य रहेगा भी तो हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे? क्योंकि इस संसार में जो आया है उसका नाश निश्चित है। इसलिए या तो राज्य चला जाएगा या फिर शरीर चला जाएगा। फिर हे केशव, हम क्यों स्वजनों के साथ वैर विरोध करें, मित्रों के साथ द्रोह करें? यहां एक विशिष्ट बात है कि व्यक्ति सुखी और दुखी कब होता है? जब एक व्यक्ति के पास किसी चीज का अभाव होता है तो वह प्रयास करता है कि कोई चीज मिल जाए, और प्रारब्धवश वो वस्तुएं उसे मिल जाती है तो वो सुखी अनुभव करता है। और वो मिली हुई वस्तुएं का जब वियोग होता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। क्यों? दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो वस्तुएं प्रारब्धवश मिली है। उसकी स्थिति तो जिस समय उसके पास नहीं थी उस समय वो सुखी था और प्रयास कर रहा था कि हमें ये वस्तु मिल जाए, और जब वो वस्तुएं बिछुड़ गई तो फिर क्या हो गया? वस्तुओं से वियोग हो गया, और वियोग जो है वो ज्यादा दुख देता है। तो प्रारब्धवश जो वस्तु मिल गई पहले नहीं थी और अब भी नहीं है, हमारी स्थिति तो वही सेम है। वही हमारी स्थिति दोनों में समान है। पहले भी हमारे पास नहीं थी, अब भी नहीं है। बीच में कोई वस्तु मिल गई, कोई पदार्थ मिल गया, कोई पद मिल गया, कोई धन संपत्ति मिल गई, तो उसका सुख जितने दिन भोग लिया बस भोग लिया। उसके प्रति अटैचमेंट कैसा, आसक्ति कैसी? और यही आसक्ति, यही मोह कि ये मेरे पास बनी रहे, दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हमारी स्थिति तो पहले जैसी ही है, लेकिन बीच में हमें क्या मिला? बीच में हमें परिश्रम मिला। परिश्रम के कारण हमने वो वस्तुएं प्राप्त की। और दूसरी बात, अगर लोभ नहीं हो, उन वस्तुओं का हमारे अंदर लोभ नहीं हो, तो संयोग जनित दुख नहीं होता। किसी के साथ हमारा संयोग बस मिलन हो जाता है और वो व्यक्ति हमसे बिछुड़ता है तो हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लोभ है कि ये वस्तु, ये व्यक्ति मेरी है और मेरे पास बनी रहे। मोह कब सुख नहीं देगा? लोभ नहीं हो तो संयोग कभी दुख नहीं देता। मोह नहीं हो, लोभ नहीं हो तो वियोग कभी दुख नहीं देता। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। बात करें दूसरी, मोह। जब मोह होता है, जब मोह होता है तो ही कुटुंबियों से हमें प्रसन्नता मिलती है। अगर मोह नहीं हो तो कुटुंबी सुख नहीं देता। चाहे वो चला जाए, संसार छोड़ के चला जाए, परिवार में कोई भी, फिर भी हम दुखी नहीं होंगे अगर मोह नहीं हो। लालच, अगर व्यक्ति के अंदर लालच नहीं हो तो संग्रह से कभी सुख हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति जितना इकट्ठा करता है उतना ही वो ज्यादा सुखी हो सकता है, होता है। क्यों? लालच के कारण। अगर लालच नहीं हो, चाहे तो उसके पास हो चाहे ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें धन संपत्ति राज्य का कोई लोभ तो है नहीं, ना हमें किसी संग्रह से मतलब है। हे केशव, फिर हम इस स्वजनों को क्यों मारें? हे केशव, इस अनर्थ परंपरा को हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं, और जो जानबूझ करके पाप करता है केशव, वो सबसे ज्यादा दोषी होता है। और हमारे मित्र भी हमारे सामने खड़े हैं केशव।
मित्रों के साथ वैर विरोध से पाप लगता है। हे केशव, मित्र हमें दुख देते हैं। अगर मित्र हमें दुख देते हैं तो क्या होगा? हमारे पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे का बदला चुकाने के लिए ही तो इस संसार में आते हैं। हे केशव, मित्र चाहे हमें दुख दे, हमें ये सोच करके उसके साथ वैर विरोध नहीं करना चाहिए कि हमारे पापों का नाश हो रहा है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो रही है। इसलिए अगर कोई हमें दुख भी दे तो हे केशव, हम उसे दुखी क्यों करें, हम उसका संहार क्यों करें? वैर भाव होगा। हे केशव, अगर हम मित्रों से, कुटुंबियों से वैर भाव रखेंगे तो ये वैर भाव हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के आवरण के रूप में हमारे साथ रहेगा। ये जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेगा और हमेशा हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हे केशव, इससे हमारा पतन ही पतन होगा। इसलिए हम ये स्वजनों को मारने का पाप क्यों करें? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने तर्क दे रहे हैं। क्यों? दुर्योधन के लोभ को तो देख रहे हैं, लेकिन खुद के मोह को नहीं देख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे में दोष देखता है तो उसकी तरफ उंगली करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये 3 उंगलियां जो है वो मेरी तरफ भी है, मेरी ओर भी है, मेरे अंदर भी दोष है। जब हम किसी में दूसरे में दोष देखते हैं, जब हम छिद्रान्वेषी बनते हैं, तो हमें खुद का दोष कभी नहीं दिखाई देता, और दूसरों का दोष देखने वाला अपना दोष कभी देख ही नहीं सकता, और उसे अभिमान हो जाता है कि मेरे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं। दूसरों में दोष देखना, अपने में अच्छाई देखना और ये अभिमान करना, ये भी दोष है। और अर्जुन को अपना दोष, कौन सा? मोह रूपी दोष जो है अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा है। पहले भी बात कर चुके हैं कि काम, क्रोध, मोह और लोभ और इसके कारण पैदा होने वाला अहंकार, ये 5 जो है वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हमें इस संसार में पतन की तरफ लेकर के जाते हैं। और क्या कहते हैं अर्जुन? क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, जो करते निज कुल नाश, कुल रीत नष्ट हो खास, सुनो यदुराई नहीं, धर्म रहे सम्मान, पतित हो नारी, हो वर्ण संकर संतान, नष्ट कुल मान, पितर गिर जाए, हे जी ओ पितर गिर जाए नहीं, जल पिंड लेते दान, मुक्ति ना पाए। आगे फिर तर्क देते हैं अर्जुन। अर्जुन क्या कहते हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृतसनम अधर्म अभिभवति युत। क्या कहते हैं? कुल धर्म। कौन सा कुल धर्म? कुल धर्म किसे कहते हैं? किसी जाति में पवित्र रीति, पवित्र मर्यादा, पवित्र परंपरा, किसी संस्कृति अगर कुल के स्वजनों को मार देते हैं तो वो उनके साथ ही चली जाती है। कोई भी बुजुर्ग आदमी हमें ये बताने वाला जीवित नहीं रहता कि हमारी पवित्र रीति कौन सी, हमारी मर्यादा कौन सी है, हमारी परंपरा कौन सी है, हमारी रीति रिवाज क्या थे, हमारा खान पान क्या था, हमारा पहनावा क्या था। और ये सब नष्ट होने से, ये सब जब नष्ट हो जाते हैं तो धर्म का हम पालन नहीं करते हैं और हम धर्म से विपरीत कार्य करने लगते हैं। हम करने लायक काम नहीं करते हैं और जो ना करने लायक काम है वो करना शुरू कर देते हैं, और यही अधर्म होता है। धर्म का मतलब धृति इति धर्म है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। अधर्म जो धारण करने योग्य नहीं है, मानवता के विपरीत जो कार्य है वो सब अधर्म के अंतर्गत आता है।
तो हे केशव, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति उतः। जब धर्म नष्ट हो जाता है, जब धर्म नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल जाता है और अधर्म ये पूरे कुल को दबा लेता है। हे केशव, इसी कारण अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले लोग नहीं रहते और लोग मनमाना आचरण करना शुरू कर देते हैं। और अधर्म से क्या होगा? अधर्म अभिभवात कृष्णे परदुष्यन्ति कुल स्त्रिये स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरे। हे केशव, अधर्म की जब वृद्धि होती है तो हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, पतित हो जाती है। और स्त्रियां जब पतित हो जाती है तो समाज में वर्ण संकर पैदा होते हैं। हे केशव, और जब वर्ण संकर समाज में पैदा होते हैं तो वो जो उनकी संतान होती है वो किसी भी रीति रिवाज, किसी भी संस्कृति, किसी भी पवित्र परंपरा को मानने से मना कर देती है और वो धर्म का पालन नहीं करते हैं। अधर्म बढ़ जाता है, उनकी बुद्धि तामसिक हो जाती है और वो विवेक शून्य हो जाते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य का भान नहीं रहता। हे केशव, अशुद्ध आचरण हो जाता है, स्त्रियां दूषित और व्यभिचारिणी हो जाती है। हे केशव, जब ये नहीं रहेंगे तो ये सारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, व्यभिचारिणी हो जाएगी, जिससे उनके संयोग से जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकर संतान होगी। और परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण करने से जो बने उसे संकर कहते हैं। और संकर कई प्रकार के होते हैं। धर्म संकर हो सकते हैं, वर्ण संकर हो सकते हैं। दो वर्णों से सो संतान बने वो वर्ण संकर। जाति संकर, इंटरकास्ट मैरिज के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं वो जाति संकर। कुल संकर, दो कुलों के बीच में हैं। वेश संकर, दो संस्कृतियां मिल गई और उनका आपस में वेश मिल गया तो वेश संकर। और आजकल तो वेश संकर इतना चल पड़ा है कि लोग अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, अर्धनग्न घूम रहे हैं। तो यह है वेश संकर, वेश संकर। भाषा संकर, हमारी भाषा भी नहीं रहती, हम भाषा का भी आदि खिचड़ी भाषा बोलने लगते हैं। बीच में एक भाषा को बोलना ही बंद कर देते हैं। आहार संकर, आहार संकर भी पाश्चात्य संस्कृति के कारण देखिए कितना आहार संकर हो गया है। पिज्जा खा रहे हैं और हम गरिष्ठ भोजन इतना खा रहे हैं कि लोग बीमारी से ग्रसित होकर के मर रहे हैं। इस प्रकार हे केशव, संकर दोष जो है वो आ जाएंगे। और वो कब आते हैं? जब हम कुल के जो अच्छे लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं और स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और वर्ण संकर संतान को पैदा करती है। और ये वर्ण संकर संतान जो है वो अधर्म का आचरण करती है। हे केशव, जब हम धार्मिक धर्म का पालन करेंगे तो सात्विक बुद्धि होगी, और सात्विक बुद्धि होगी तो हमारे में विवेक होगा, जो अच्छे बुरे का ज्ञान करवाएगा, कर्तव्य और अकर्तव्य का भान करवाता रहेगा। हमारे आचरण शुद्ध होंगे। इसलिए हे केशव, मैं नहीं चाहता कि हमारे कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो और हमारे इन स्वजनों का नाश हो जाए। क्या कहता है अर्जुन? संकरो नरक्याएव कुल घनानाम कुलश्चर्ये पतंति पित्रो हैषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। हे केशव, जब संकर दोष आ जाता है तो हम नरक के भागी होते हैं। और ये कुल घाती जो लोग होते हैं, जो पितर बन जाते हैं, और पितर दो प्रकार के होते हैं, एक अजान पितर, एक मर्त्य पितर। अजान पितर जो है वो पितर लोक में रहते हैं, और मर्त्य पितर मनुष्य लोक में, जो कि हमसे श्राद्ध या तर्पण लेने वाले होते हैं। तो संकर दोष के होने के कारण हम जो संकर संतानें हैं वो अपने पूर्वजों का आदर नहीं करती, पूर्वजों के प्रति उनकी आदर बुद्धि नहीं रहती।
इसलिए वो पूर्वज जो हैं पिंड और पानी न मिलने से उनका पतन हो जाता है और कुल घातियों को वर्ण संकर संतान जो है वो नरक में ले जाती है। हे केशव, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पितर जो है वो श्राद्ध तर्पण से वंचित हो, उनके प्रति आने वाली संतान जो है वो आदर ना रखे। हे केशव, इसलिए भी मैं शस्त्र नहीं उठाना चाहता, स्वजनों को नहीं मारना चाहता। तो क्या कहते हैं अर्जुन? कहते हैं नहीं जल पिंड लेते दान मुक्ति ना पाए, हे जी ओ मुक्ति ना पाए। हो वर्ण संकर संतान पितर गिर जाए रे, हो वर्ण संकर संतान पितर गिर जाए। हे केशव, क्या कहता है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्म अभिभवति उत। क्या कहता है? दोषै रेतै कुल घना नाम वर्ण शंकर कारकै, उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। हे केशव, वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म यानी वर्ण धर्म। पहले मनुस्मृति के अनुसार, कर्मानुसार हमारे पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। लेकिन अब जाति धर्म की बात करते हैं, क्योंकि अब जाति ही प्रधान है। एक ही जाति में एक ही कुल की परंपरा और मर्यादा और जो आचरण होते हैं उसे कुल धर्म कहते हैं। एक ही जाति में संपूर्ण कुल जिस रीति रिवाज, परंपरा और मर्यादा का पालन करता है उसे जाति धर्म या वर्ण धर्म कहते हैं, जो कि शास्त्र द्वारा निर्धारित है। तो ये वर्ण संकर जो लोग होते हैं वो हमारी कुल की संस्कृति को, रीति रिवाज को, परंपराओं को नष्ट कर देते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके अनियतम वासे भवति इति अनुश्रियम। हे केशव, जब ये कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, हे जनार्दन, तो हमारे पितर और हम लोग अनंत काल तक नरक में निवास करते हैं। ऐसा मैंने गुरुओं से सीखा है। हे केशव, इसलिए भी मैं नहीं चाहता कि मैं इन स्वजनों को मारूं। क्या कहते हैं? ये बुरे कर्म के करता, कुल रीत के वो हैं हरता, संतान अवांछित जनता, कल्याण कुटुंब का हंता। कुटुंब का हंता। ली गुरु से मैंने सीख वेद की दीठ, यूं तो होगी सारे समाज की सब अच्छी रीत नसाई रे। श्री कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। इस प्रकार अर्जुन जो है वो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, इन सब के कारण मुझे तो भय लग रहा है, मुझे जो चिंता हो रही है, मैं अपने स्वजनों पर धनुष नहीं उठा सकता। आइए हम एक छोटा सा कीर्तन करते हैं और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बने रहिए कथा में और YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। आइए कीर्तन। हे ऋषिकेश केशव माधव, हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद, हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन। हरे कृष्ण
ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। मैं काम क्रोध से ग्रसित हूँ, मैं काम क्रोध से ग्रसित हूँ। मुझे मोह पास ने बांध लिया, मुझे मोह पास ने बांध लिया। मैं विवेक शून्य हो गया प्रभु, मुझे नहीं मिटे मेरी तृष्णा। प्रभु नहीं मिटे मेरी तृष्णा। हे ऋषिकेश गोविंद माधव, हे ऋषिकेश गोविंद माधव। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश गोविंद माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। बोलो। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश गोविंद माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव 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 माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान